हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज कर रहे हैं कक्षा 6 मल्हार हिंदी की पुस्तक है। इसकी कविता है 7वें नंबर पे, 7वीं जलाते चलो। ये जो पंक्तियाँ हैं लिखी हैं कवि, इसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें कवि कहता है कि जिसे जलाते चलो ये स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। मतलब जो कवि इन पंक्ति में कहना चाहता है कि आशा, उत्साह, सुख फैलाने वाले दिए जलाने का आह्वान किया गया इन पंक्तियों में कवि द्वारा। और कृत्रिम दियों से लोगों के मन का अंधकार नहीं मिटता। कृत्रिम दिए होते हैं जिससे विज्ञान द्वारा जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इस टाइप के जो लाइट वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए कवि ने बोला इससे स्नेह का जो है अंधकार नहीं, वो जो मन का जो अंधकार है वो नहीं मिटता है। इसलिए हमें हमेशा प्रेम, आशा, उत्साह वाले जो दिए हमेशा जलाते रहना चाहिए। जलाते चलो ये स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधकार मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें ये यो ना पथ मिट सकेगा। मतलब कवि कहता है इन पंक्तियों में कि लोगों को सुखी बनाने का आह्वान करते हुए कवि कहता है कि स्नेह से भरे दिए जलाते चलो। आज नहीं तो कल जरूर इस धरती का अंधेरा मिट जाएगा। तो कवि कहता है कि हमेशा जो हमें कवि जो कहता है कि हमें स्नेह भरे दिए जलाने चाहिए, जिससे कभी तो पृथ्वी का अंधकार मिटेगा। अर्थात धरती पर लोगों के बीच इतना प्रेम फैलाना है कि नफरत, घृणा, द्वेष, भेदभाव आदि का अंधेरा कभी ना रह पाए। कवि विज्ञान की अद्भुत शक्ति के बारे में कहता है कि भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशा से। मतलब कवि कहता है कि जो विज्ञान में अद्भुत शक्ति के बारे में कवि कहता है कि भले ही विज्ञान द्वारा आविष्कृत बिजली के लाखों हजारों बल्ब जलाए जाते हैं जिससे अमावस की काली रात को पूर्णिमा जैसी चमकदार रात बनाया जा सके, पर यह सब होने के बाद भी दुनिया भर में दिन में ही अमावस सी काली राशि क्यों प्रतीत होती है। अर्थात विज्ञान यांत्रिक उन्नति तो कर ली है विज्ञान ने, पर उससे वह जो घर उससे मानवीय भावनाओं, स्नेह और प्रेम के लिए जगह नहीं है। बिजली से जलने वाले जो दिए होते हैं वो स्नेह नामक कोई चीज़ नहीं होती बिजली वाले दियों में। इससे इस तरह जलने से हमें कोई राह नहीं मिलेगी, अर्थात लोगों के मन का अंधकार कभी दूर नहीं हो सकेगा। तो जो विद्युत के दिए होते हैं वो जलते रहें, पर उससे जो हमारे मन का अंधकार होता है वो कभी नहीं मिटता है। अब अगली पंक्तियों में देखेंगे, जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो कवि कहता है कि कवि जो है मनुष्य को याद दिलाता है कि हे मनुष्यों, तुम्ही ने पहला दीप जलाकर अंधकार को भगाने की चुनौती को स्वीकार की थी। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। ठीक है, अंधकार मिटाने की आपने चुनौती जो स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। मतलब कभी इसमें कहता है इतना ही नहीं, इस धरती से अंधकार भगाने के लिए, अंधकार रूपी नदी पार करने के लिए तुम्ही ने दीपों की नाव तैयार की थी।
बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो उस नाव पर तुम निरंतर बिना रुके अंधकार रूपी नदी में तैरते हुए आगे बढ़ते रहे। इससे आज नहीं तो कल अंधकार समाप्त हो ही जाएगा। कवि कहना चाहता है कि दीपक का ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। ठीक है, दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है और नदी निरंतर बहती रहती है। प्रगति का प्रतीक ज्ञान और प्रकाश, यानी अपने प्रेम और स्नेह के निरंतर प्रयास करने से दिलों से घृणा और नफरत एक दिन अवश्य दूर हो जाएगी। अगली पंक्तियाँ हैं। युगों से तुम्हीने तिमिर की शिला पर दिए अनगणित हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगणित तुम्हारे पवन ने बुझाए, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। ठीक है, तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि मनुष्य को याद दिलाता है कवि कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं उन्होंने युग युग से अंधकार की चट्टान पर अनगिनत दीप जलाए हैं ताकि अंधेरा गायब हो सके, हट सके। ये दीप मनुष्यों की बुराई को दूर करने का प्रतीक हैं। समय इस बात की गवाही है कि तुम्हारे द्वारा जलाए गए अनगिनत दीपों को हवा ने बुझा दिया। समय साक्षी है कि जलते हुए दीपों को अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाया, मतलब जो तुमने दिए जलाए थे उन्हें पवन ने जो बुझा दिया है। हवा यानी तुम्हारी सफलता में रुकावटों का प्रतीक माना गया है। जो हवा इस पवन बोला है इन पंक्तियों में, तो वो जो तुम सफलता में जो तुम्हारी रुकावटें आई उन्हें जो कभी उसने पवन कह के दर्शाया है कि जैसे दिए जलाते हैं तो हवा चलती है तो दिए बुझ जाते हैं, उसी तरह जब आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं तो रुकावटें आती हैं। तो उन रुकावटों को क्या है, ये दीप भले बुझ गए हों मगर खुद बुझकर उन्होंने प्रकाश फैलाने की जो प्रेरणा दी है उसी से इस अंधकार को उजाला मिलेगा। इस तरह अंधकार कमज़ोर होकर भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कभी हार नहीं माननी चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। कठिनाइयों को दूर करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। ठीक है, और इसी से हमें सफलता मिलती है। तो कभी भी कोई कठिनाई आए हमारे जीवन में तो हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं हमारी परीक्षा है तो हमारे सामने कई चुनौतियां आएंगी, पर हमें उनसे नहीं डरना है। हमें अपने मन में उत्साह होना चाहिए कि हमें अच्छे नंबरों से पास होना है या हमें ये परीक्षा पास करनी है अच्छे अंकों से। तो कोई भी रुकावट आ जाए तो आप हमेशा उस रुकावट को हटा के आगे बढ़ सकते हैं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगली पंक्ति है, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जो दिए है और तूफान की ये जो कहानी है चली आ रही है और चलती रहेगी। जली तो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। क्या कह रहा है कभी, जली तो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि ये दिए और तूफान का जो संघर्ष है, दिए और तूफान का जो कहानी है, संघर्ष है, ये सदियों से चलती आ रही है। काफ़ी वर्ष पहले से चलती आ रही है ये जो कहानी है। और मनुष्य ने जिस दिए को पहली बार जलाया था उसकी लौ सोने की तरह चमकती है। जो मनुष्य ने जो दिया जलाया था उसकी जो लौ है, प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल, स्वर्ण मतलब सोना, सोने की तरह चमक रही है और आगे भी चमकती रहेगी और जलती रहेगी। जो प्रेम की लौ पहली बार जली थी वह आगे भी इसी तरह जलती रहेगी इस धरती पर। जब तक एक भी दीप रहेगा तो आज नहीं तो कल इस धरती का
पर जो सवेरा अवश्य होगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा मतलब रात, अंधकार, ठीक है। उसको जब अगर एक भी दीपा जलता रहा तो एक न एक दिन अंधकार हटेगा और उसको सवेरा अवश्य मिलेगा। जब तक व्यक्ति अपने अंदर प्रेम, स्नेह और सहृदयता की एक नई सुबह का संचार करता रहेगा, तब तक संसार में प्रेम, शांति और सुख का राज रहेगा। और कवि मनुष्य को आश्वासन बनाए रहने के लिए प्रेरणा देता है कि आपको हमेशा अपने अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए, और तभी आप हमेशा सफल होंगे। और इसी पंक्तियों के संग हमारा ये जो कविता है जलाते चलो समाप्त होती है। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गई हो कविता तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।